हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी में। पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास का साइंस का 11th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, विद्युत और परिपथ। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज़ टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम विद्युत का बहुत से उद्देश्यों के लिए यूज करते हैं, हमारे बहुत से कामों को आसान बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वॉल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। उदाहरण के लिए हम विद्युत का यूज करते हैं जो हमारे पंप होते हैं उनमें वो क्या करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर पानी होता है या जो जो ये होते हैं कुएं, इनमें से पानी निकलता है और जो हमारी छत के ऊपर बिल्कुल टॉप के ऊपर जो टंकी रखी होती है उसके वहाँ तक वो पानी को पहुँचाता है। वट आर अदर पर्पज़ फॉर विच यू यूज इलेक्ट्रिसिटी। और कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का प्रयोग करते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। उनमें से कुछ की लिस्ट बनाइए अपनी कॉपी में। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग। क्या आपने जो नोटबुक बनाई है उसके अंदर आपने ये लाइट प्रकाश के लिए भी विद्युत का उपयोग लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट्स पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिस, मार्केट एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। जो विद्युत धारा होती है उससे हमारे जो घरों में प्रकाश आता है, जो रोड पर जो लाइट होती हैं वो उनमें प्रकाश आता है। ऑफिस हो गया, मार्केट हो गई, फैक्ट्रीज हो गई। सूर्य के अस्त होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं लाइट के लिए। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। और ये है हमें मदद करता है रात के दौरान भी अपना कार्य कंटिन्यू रखने के लिए। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। जो विद्युत धारा है वो हमें पावर स्टेशन से मिलती है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। और फिर भी कुछ ऐसी जगहें हैं अभी जहाँ पर जो है विद्युत धारा अभी तक उसकी सप्लाई नहीं होती है। कुछ जगह ऐसी भी हैं। इन सच सिचुएशन ए टॉर्च इज सम टाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। तो इस ऐसी जगह पर क्या होता है, टॉर्च की यूज़ किया जाता है लाइट के लिए। ए टॉर्च हैज़ ए बल्ब दैट लाइट अप व्हेन इट इज़ स्विच ऑन। जो टॉर्च होती है उसके अंदर एक बल्ब होता है जो स्विच ऑन करने के बाद लाइट प्रकाश देता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। जो टॉर्च है उसके अंदर जो विद्युत धारा है वो कहाँ से आई। इलेक्ट्रिक सेल, जो विद्युत सेल होते हैं वो। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। जो एक टॉर्च के अंदर जो बल्ब के अंदर जो विद्युत होती है वो इलेक्ट्रिक विद्युत सेल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। जो अलार्म की घड़ियाँ होती हैं उनके अंदर भी ये सेल यूज़ किए जाते हैं। रिस्ट वॉच, जो कलाई पर बांधने वाली घड़ी होती है। ट्रांजिस्टर, रेडियोज़, जो रेडियोज़ होते हैं। कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस, जो कैमरा होते हैं और भी ऐसे उपकरण होते हैं जिनमें सेल का उपयोग किया जाता है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल। क्या आपने कभी कोई विद्युत सेल को ध्यान से देखा है। You might have noticed that it has a small metal cap on one side and a metal dish on the other side. जो एक साइड होती है इसकी, उसके ऊपर एक मेटल की कैप होती है, एक धातु की कैप होती है और दूसरी साइड एक धातु की डिश लगी होती है। डिड यू नोटिस ए पॉजिटिव साइन एंड ए नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल। क्या आपने उसके ऊपर एक जो ये पॉजिटिव धनात्मक और ऋणात्मक निशान देखे हैं जो सेल होता है उसके ऊपर होते हैं, जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है। द मेटल कैप इन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो धातु की जो कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव उसका किनारा होता है उसकी तरफ होती है। द मेटल डिश इज़ द नेगेटिव टर्मिनल। जो धातु की जो डिश होती है वो उसका नेगेटिव टर्मिनल होती है, ऋणात्मक टर्मिनल होती है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स। सारे जो विद्युत सेल होते हैं उनके दो टर्मिनल होते हैं, ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट।
जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो जो विद्युत धारा प्रोड्यूस करता है वो उस जो सेल के अंदर जो रसायन भरा होता है, केमिकल भरा होता है, उसके द्वारा प्रोड्यूस करता है। व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो उसके अंदर जो केमिकल भरा होता है जब वो सारा यूज हो जाता है तो जो सेल होता है वो विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देता है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू रिप्लेस्ड विद ए न्यू वन। और फिर उसकी जगह पर नया सेल उस उपकरण के अंदर डाल दिया जाता है। ए टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज़ फिक्स्ड ऑन ए मेटालिक बेस। जो टॉर्च का बल्ब होता है उसके बाहर एक ग्लास का एक आउटर केस होता है जो एक धात्विक बेस के ऊपर लगा होता है। वट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। जो ग्लास का जो आवरण बना हुआ है उसके अंदर क्या भरा हुआ है। टेक ए टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है और उसके जो बल्ब है उसके अंदर देखना है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपके अध्यापक की सहायता से आप उस बल्ब को बाहर निकाल सकते हैं। वट डू यू नोटिस। अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं। डू यू फाइंड ए थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। आपने देखा होगा कि एक बिल्कुल पतली सी तार जो है वो ग्लास का जो बल्ब है उसके बीच में लगी हुई होगी। नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब आपको क्या करना है, टॉर्च को ऑन कर देना है और देखना है कि कौन सा जो बल्ब का कौन सा पार्ट है ग्लो कर रहा है, कौन सा जल रहा है, मतलब लाइट कौन से पार्ट में से निकल रही है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो पतला सा जो तार लगा हुआ था जिसमें से लाइट निकल रही थी उसको फिलामेंट बोला जाता है, बल्ब का फिलामेंट। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। जो फिलामेंट होता है वो दो थोड़ी मोटी जो तार होती हैं उनके द्वारा फिक्स किया गया होता है जिससे उसको सपोर्ट मिलता है। एज शोन इन फिगर 12.2, जैसा कि 12.2 में दिखाया गया है। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। जो दो मोटी तार हैं वो जो मेटल केस है मतलब जो बेस में जो बल्ब के जो मेटल लगी हुई है उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। जो बेस का सेंटर है दूसरी वायर उसके मेटल टिप के साथ कनेक्ट होती है। जो दो मोटी मोटी वायर थी उनका है ये। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब। जो एक इन्होंने मेटल टिप बताई है और एक जो मतलब सेंटर में और एक बेस जो मिडल में बताई है इसकी, ये दोनों क्या हैं, दो टर्मिनल हैं बल्ब के। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। और ये दो टर्मिनल होते हैं ये इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एक दूसरे को टच ना कर सकें। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव ए सिमिलर डिज़ाइन। जो घरों के अंदर जो विद्युत बल्ब यूज़ किए जाते हैं वो उनका भी डिज़ाइन ऐसा ही होता है, मतलब ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है उनका। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल ईच। तो दोनों जो ये विद्युत सेल और विद्युत बल्ब होते हैं दोनों के अंदर दो दो टर्मिनल होते हैं। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स। उनके अंदर ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं। ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम क्या करेंगे, एक विद्युत बल्ब बनाने की कोशिश करेंगे जो एक विद्युत सेल के साथ जुड़ा होगा। हाउ डू वी डू दैट। हम यह कैसे करेंगे। टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग। आपको क्या करनी है, 4 थोड़ी लंबी लंबी तार लेनी है जिनके जो कवर हैं वो अलग अलग कलर के होंगे। रिमूव ए लिटल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। अब आपने क्या करना है, जो चार तार लिए हैं उनको किनारों पर से थोड़ा थोड़ा छील लेना है। जो उनके ऊपर जो कवर है प्लास्टिक का वो हटा देना है दोनों किनारों पे से। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ 2 वायर to the cell and the other 2 of the bulb as shown in figure। अब आपको क्या करना है, जैसा ये फिगर में दिखाया गया है ये दो किनारे आपको सेल के साथ जोड़ने हैं
और दो किनारों को ऐसे उनकी जो ये प्लास्टिक की ऊपर का कवर था इनको हटाकर फिर ऐसे इसको फिक्स कर देना है। You can stick the wire to the bulb with the tape used by electrician। अब आपको क्या करना है, जो ये इन्होंने एक बल्ब लिया है इसके साथ जो दो वायर जोड़ी हैं अब उनको किसी टेप के साथ भी बिल्कुल अच्छे से चिपका सकते हैं। यूज रबर बैंड्स टू टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। जो सेल के साथ आपने दो वायर जोड़ी थी उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, रबर बैंड की सहायता ले सकते हैं उनको अच्छे से फिक्स करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने चार जो वायर लिए थे स्टार्टिंग में, दो को तो इन्होंने जो बल्ब है उसके टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया और दो को जो सेल है उनके टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स्ड टू द बल्ब विद दोज अटैच्ड टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 12.5। अब आपको क्या करना है, इन्होंने जो 6 तरीक़ों से ये जो बल्ब और सेल है इनको आपस में जोड़ा है, इस तरीके से आपको 6 तरीक़ों से जोड़ना है। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नोट। अब आपको देखना है कि 6 में से कौन सी जो अरेंजमेंट है उनमें बल्ब जलेगा और कौन सी में नहीं जलेगा। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में यस और नो लिखना है, जहाँ ग्लो करेगा वहाँ यस और जहाँ नहीं करेगा वहाँ पे नो। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज। अब आपको क्या करना है, ध्यान से उन अरेंजमेंट को देखना है जहाँ पर बल्ब जलता है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। और आपको कंपेयर करना है कि कौन सी में जला और कौन सी में नहीं जला। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। और आपको रीज़न पता लगाना है कि जला है तो किस तरीके से जला है और नहीं जला है तो उसका क्या कारण रहा है। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5 ए। जो 12.5 का ए है इसके साथ आपने क्या करना है, अपनी पेंसिल की जो ऊपर का जो निब होती है वो रखनी है। मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। और जो आप ये वायर जिस प्रकार गई हुई है आपको उसके साथ साथ आपकी पेंसिल को घुमाना है। नाउ फॉर द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट। डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर। अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, पेंसिल को लेना है और उस तार के साथ साथ चलाते हुए जो ये सेल है इससे बल्ब की ओर जाना है। मतलब इसका कहने का ये है कि जहाँ आपकी पेंसिल की जो निब है वो सीधी सेल से बल्ब तक पहुँचती है तो वहाँ पर बल्ब ग्लो करता मिलेगा क्योंकि वो वायर आपस में जुड़ी होंगी। और जहाँ पर आपकी पेंसिल रुक जाती है बीच में, मतलब जहाँ पर तार जुड़ी हुई नहीं है, वहाँ पर आपको देखना है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विद्युत परिपथ। इन एक्टिविटी 2 यू connected one terminal of the electric cell to the other terminal through wire passing to and from the electric bulb। ये कह रहा है कि जो एक्टिविटी 2 थी उसमें आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिक सेल था और जो इलेक्ट्रिक बल्ब था उनकी जो टर्मिनल हैं उनको आपने आपस में जोड़ा था वायर्स की मदद से, तार की सहायता से। नोट दैट इन द फिगर अरेंजमेंट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 12.5। और जो 12.5 में जो अरेंजमेंट्स हमने देखी थी उनको नोट करना है। द टू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। जो दो टर्मिनल थे बल्ब के और सेल के दो उनको आपने आपस में जोड़ा था। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और जो ये व्यवस्था थी, अरेंजमेंट थी, यही विद्युत परिपथ का उदाहरण है, मतलब इसी को विद्युत परिपथ बोला है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक जो विद्युत परिपथ होता है वो क्या करता है, जो करंट फ्लो करने का जो रास्ता था, मतलब जो दो टर्मिनल थे बल्ब के और ये सेल के, उनको आपस में जोड़ता है। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन सर्किट करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब तभी ग्लो करेगा, तभी बल्ब जलेगा जब उसका परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी।
In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell। ये कह रहा है कि जब विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है, मतलब जिस दिशा में करंट प्रवाहित होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है। When the terminal of bulb are connected with that of electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb। ये कह रहा है कि जब बल्ब के जो टर्मिनल्स हैं वो विद्युत सेल के साथ किसी तार के द्वारा जुड़े हुए होंगे, तब जो बल्ब का फिलामेंट है उसके अंदर से करंट पास करेगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। दिस मेक्स द बल्ब ग्लो, और इसी के कारण जो है बल्ब जलता है जब उसके फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज़ कनेक्टेड टू द सेल। कभी कभार क्या होता है, जब विद्युत सेल के साथ भी बल्ब जुड़ा हुआ होता है तब भी वह नहीं जलता है। दिस में हैपन इफ़ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड, और यह जब होता है जब जो बल्ब है वो फ्यूज हो चुका होता है। लुक एट ए फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली, आपको जो फ्यूज हुआ जो बल्ब है कोई भी उसको ध्यानपूर्वक देखना है। इज़ द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट, जो उसके अंदर जो फिलामेंट है क्या वो बिल्कुल सही है, जुड़ा हुआ है बिल्कुल। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीज़न, जो विद्युत बल्ब होता है उसके फ्यूज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वन रीज़न फॉर ए बल्ब टू फ्यूज इज़ ए ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, जो उसका फिलामेंट है अगर वो टूट गया है तो ये कारण हो सकता है बल्ब के फ्यूज होने का। ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन द टर्मिनल टू द इलेक्ट्रिक सेल। फिलामेंट के टूटने का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी उसका टूटना। एक सर्किट जो बना हुआ था करंट का, जो इलेक्ट्रिक सेल के जो विद्युत सेल था उसके परिपथ से, मतलब जो एक रास्ता बना हुआ था उसका टूट जाना कहलाता है। Therefore a fused bulb does not light up as no current passes through its filament। तो जो फ्यूज हुआ एक बल्ब होता है वो नहीं जलता है क्योंकि उसका जो फिलामेंट है उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है, उसका जो सर्किट है वो टूट चुका होता है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राइड टू डू सो विद द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। ये कह रहा है कि जो 12.5 में BCDE में जो बल्ब नहीं जला था, क्या आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उन जो आपने अरेंजमेंट बनाई थी उनके अंदर क्या कमी रह गई थी जो बल्ब नहीं जला था। नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब आप जानते हैं कि किस प्रकार एक जो विद्युत बल्ब होता है उसको जलाया जाता है विद्युत सेल का प्रयोग करके। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ, क्या आप अपने आप के लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होनी चाहिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।